हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने कोरियन लैंग्वेज क्यों सीखना शुरू की। अ, मैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव हूँ और मेरे सारी दुनिया में दोस्त हैं। तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में मेरे दोस्त हैं और इसी तरह साउथ कोरिया में भी मेरे दोस्त हैं। लेकिन उन लोगों को इंग्लिश बोलनी आती है, कई लोगों को इंग्लिश बोलनी और लिखनी बहुत अच्छी आती है साउथ कोरिया में। लेकिन ज़्यादातर को इंग्लिश लिखनी और बोलनी नहीं आती, जैसे पाकिस्तान में कई लोगों को इंग्लिश बोलनी और लिखनी नहीं आती। तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की और जैसा कि पाकिस्तान में आजकल लॉकडाउन चल रहा है और कारोबार की जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो मैंने उससे कहा कि यार मैं कोरिया आना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि पहले तो आपको जो है ना वो सीखनी पड़ेगी कोरियन लैंग्वेज। तो मैंने कहा अच्छा, और मैंने उसी दिन से कोरियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी और मैं काफ़ी आगे बढ़ गया, मुझे कोरियन लैंग्वेज लिखनी और पढ़नी आ गई। अच्छा, अभी उसके बाद कोरियन लैंग्वेज सीखने का सिर्फ ये जो है वो एक था मेरे पास पॉइंट। और कोरियन लैंग्वेज को सीखने का जो पॉइंट था, उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं और भी रिसर्च करूं। और देन मैंने रिसर्च की कि आप किस तरह से कोरिया जा सकते हैं। तो आप दो तीन तरह से कोरिया जा सकते हैं। एक तो ये कि आप ओईसी के थ्रू, पाकिस्तान में ओईसी एक डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान से कोरिया भेजता है लोगों को काम करने के लिए E9 वीज़ा पर। और मैं E9 वीज़ा के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये E9 वीज़ा क्या होता है। और दूसरी चीज़ है आपके पास, वो आपकी है एजुकेशन, KGSP। KGSP क्या है? KGSP एक तरह की आपकी स्कॉलरशिप है कोरिया की, जो आपको पाकिस्तान से मिलती है, पाकिस्तान में ही मिलती है। हर साल बहुत से स्टूडेंट्स कोरिया जाते हैं। अब स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए कोरिया जाने का फ़ायदा क्या है? जब आप कोरिया जाते हैं, आपको पाकिस्तान में जो काम करने की 20,000 सैलरी मिलती है, वही काम करने की आपको कोरिया में 2 लाख रुपए तक सैलरी मिल सकती है। तो यानी कोरिया जाना एक बहुत ही फ़ायदे की बात है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग पढ़ने के लिए कोरिया जाते हैं, तो वो सिर्फ़ आपको स्कॉलरशिप पे यहाँ से लेके नहीं जाते। आपका फ़्लाइट का जो रेंट है, जो फ़्लाइट का किराया है, जो आपकी टिकट है, वो भी पे करते हैं। उसके अलावा आपका जो वहाँ पे हाउस रेंट है वो पे करते हैं, जहाँ आप रहते हैं वो पे करते हैं। आपको डॉर्म रूम देते हैं, आपको रहने खाने पीने के खर्चे सारे वो आपको पूरा करके देते हैं। और उसके अलावा तकरीबन 90,000 से 1 लाख रुपया तक वो आपको माहाना देते हैं ख़र्च करने के लिए। और आप अपनी डिग्री के मुकम्मल करने के बाद वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। सो अगर आप वहाँ पर जॉब करते हैं तो जॉब आप करते हुए साथ साथ पढ़ते हुए आप साथ साथ कमा भी सकते हैं। सो कोरिया जाना एक बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैं आपको इसके हवाले से भी एक वीडियो का सिलसिला स्टार्ट करूँगा। आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।